और आइए अब आपको दिखाते हैं लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले की खबर। कल इजरायल ने लगातार 5वें दिन लेबनान पर जबरदस्त बमबारी की है। राजधानी बेरूत के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। आज के हमले में भी करीब आधा दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है। सोमवार की रात इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाया था और 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया था। कल और आज के इस हमले में 550 लोगों से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे जाने की खबर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। आसमान में धुआं है, जमीन पर तबाही के निशान। ये ऐलानिया जंग नहीं, मगर तस्वीर जंग से कम नहीं। इजराइल की तरफ से लेबनान हमले के कयास तो लगाए जा रहे थे, मगर ये हमला ऐसा भीषण होगा इसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। 24 घंटे में 650 से ज्यादा हमले किए गए। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा टारगेट तबाह कर दिए गए। इस बमबारी में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वाले में महिलाएं भी हैं और बच्चे भी, जबकि 1800 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजराइल के एयर स्ट्राइक से दक्षिणी लेबनान में अफरा तफरी मच गई। हजारों लोग दक्षिणी लेबनान के गांवों को छोड़कर भागे। एक साथ हजारों की तादाद में लोगों को सड़कों पर आने से राजधानी बेरूत जाने वाला नेशनल हाईवे जाम हो गया। लोगों ने अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाए और निकल पड़े। भागम भाग देर रात तक जारी रही, लेकिन भीड़ ऐसी थी कि बेरूत का रास्ता तय नहीं हो पा रहा था। दक्षिणी लेबनान के अलावा बेका घाटी से लोग जल्दी से जल्दी जान बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल ने इस इलाके को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। चेतावनी भी दे दी है कि यहाँ हिजबुल्लाह की ताकत को खत्म करने के लिए वो कार्रवाई करेगा। We provided advance warning to civilians in specific villages in Lebanon where Hezbollah embedded its military assets and weapons and warned them to move out of harm's way. दावा किया जा रहा है कि 2006 में इजराइल और लेबनान की जंग के बाद ये लेबनान पर सबसे बड़ा हमला है। 18 साल पहले महीने भर चली जंग में लेबनान में हजारों लोग मारे गए थे। इस बार सिर्फ एक दिन की बमबारी में लेबनान थर्रा गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार की शाम लेबनान यानी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसे इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। मगर उसके साथ ही ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए, लेकिन इस हमले की रणनीति इजराइल शायद पहले ही बना चुका था। 17 सितंबर को लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुए। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी धमाके हुए। इन दोनों धमाकों में बड़ी तादाद में लोग मारे गए और इसके साथ ही इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अगले कदम के लिए तैयार है। 20 सितंबर को लेबनान पर 70 मिसाइल दागे गए। 21 सितंबर को एक बार फिर 400 मिसाइलों से हमला हुआ। 22 सितंबर को इजराइल ने 150 मिसाइलें दागी। हमास के बाद अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। टारगेट तय है, तैयारी पूरी है। इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडर्स के साथ साथ उसके हथियार डिपो को खत्म कर रहा है। सोमवार को हिजबुल्लाह समर्थक पत्रकार फदी बैडिया एक लाइव टीवी शो कर रहे थे। इस दौरान इजरायली हवाई हमला हुआ। धमाके से तबाही मच गई और ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। धमाके की वजह से फदी बैडिया कुर्सी से नीचे गिरे और जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि उनके घर के पास ही हिजबुल्लाह का एक हथियार डिपो था, जिसे इजराइल ने फाइटर जेट से निशाना बनाया और तबाह कर दिया। यानी इजराइल का मकसद साफ है और वो है लेबनान में हिजबुल्लाह की तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।